एकलव्य क्लासेज सीईटी के नए बैच शुरू। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें एकलव्य क्लासेज, न्यू बस स्टैंड के सामने, सिरसा। नमस्कार, स्वागत है आपका केयर हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं ढिंगसरा गांव में। फतेहाबाद जिला का गांव है ढिंगसरा। यहां पे एक अजीबोगरीब वाकया जो है वो हमें देखने को मिला है। अक्सर युवा जो है वो नौजवान युवा शादी विवाह के लिए बिहार जाते हैं, यूपी जाते हैं, आसाम जाते हैं। ऐसा ही वाकया एक यहाँ पे हुआ है। कोई युवा जो है वो आसाम से शादी करके आ गया था, लेकिन उसके बाद उसने उस तक ही सीमित नहीं रहा, आगे से आगे नेटवर्क बनाना शुरू कर दिया। और नेटवर्क ऐसा बना कि यहाँ पे वहाँ से बहला फुसला करके लड़कियों को लाता और किसी और के हाथों बेच देता। ठीक ऐसा ही वाकया हुआ है इस महिला के साथ। ये देखिएगा आप, आसाम के गुवाहाटी की रहने वाली हैं और वहाँ से इस लड़की को शादी का झांसा दे करके लाया जाता है और यहाँ पे आकर के किसी और के हाथों बेचने की पेशकश की जाती है। 1,80,000 रुपये की डिमांड की जाती है। तो ऐसे में यहाँ ढिंगसरा के रहने वाले महावीर जी जाखड़ हैं। इनकी भनक, इनको जो है वो भनक लगी। इनके पड़ोस में ही रहने वाले युवा हैं, इनको भनक पड़ी तो इन्होंने जो है वो अपने घर के सदस्यों को या अपनी पत्नी को भेजा कि आप जाकर के वहाँ पे पता कीजिएगा कि आखिर क्या माजरा है। तो इनकी पत्नी ने उनके घर में जाकर के देखा तो ये युवती जो है ये रो रही थी और उस महिला को बताया कि इस तरह से इसके साथ जोर ज़बरदस्ती जो है वो की जा रही है, इसके साथ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा। तो उसके बाद ये कस्टमर बन कर के गए कि मुझे इससे मेरा एक रिश्तेदार है, इसके साथ शादी करनी है, तो इससे पहले खाना बनवा करके देखना है, तो आप मेरे साथ भेज दीजिएगा। और उन्होंने इनके घर भेज दी। आ करके जब पता किया गया तो इसने जो है वो पूरी कहानी बताई। खैर, क्या कुछ वाकया हुआ था वो महावीर जी से भी बातचीत करेंगे। पहले इस युवती से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मर्जीना। क्या नाम है? मर्जीना। मर्जीना। अच्छा, मुस्लिम हो? जी। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो आप? गुवाहाटी में। गुवाहाटी में। गुवाहाटी में। गुवाहाटी में। अच्छा, तो यहाँ पे कैसे आए? कौन लेकर के आए आप? लड़का। कौन लड़का था? पता नहीं। नाम भी पता नहीं उसको? नहीं। तो उनके साथ आपका संपर्क कैसे हुआ? फोन कर रही है। फोन कर रही है। फोन कर रहे थे? फोन नंबर कहाँ से मिला उनको? रंग नंबर लगे। रॉन्ग नंबर लग गया था? अच्छा, रॉन्ग नंबर लग गया तो आपकी बातचीत शुरू हो गई? जी। अच्छा, तो बात पे उन्होंने क्या कुछ कहा आपको फिर? मुझे यहाँ ले आइए। नहीं, यहाँ ले तो आए, आपके गुवाहाटी में वो गए थे क्या आपको लेने के लिए? जी। हाँ? जी। तो वहाँ जा करके उन्होंने क्या बोला आपको? अच्छा। उन्होंने आपको क्या बोला? शादी के लिए। शादी के लिए बोला था कि आपसे शादी करेंगे? हाँ जी। अच्छा, तो शादी फिर- करोगी? हाँ। हम गुवाहाटी में जाएंगे। अच्छा, गुवाहाटी में शादी करेंगे? जी। ठीक है, तो उसके बाद फिर शादी नहीं की? नहीं। तो यहाँ पे कैसे लेके आए? यहाँ पे चले आइए, मुझे मेरी दीदी के साथ जाना है। अच्छा। दीदी के साथ जाना है और भी शादी हो रही है। मैं तो ये कोई भी जानती नहीं, यहाँ पर मुझे ले आई है। मैं बहुत रो रही हूँ। मैं दीदी का बचा लो दीदी, मुझे यहाँ पर ले आई है। मैं क्या करूँ? मैं ये भी देखा ही नहीं है, पहली बार ये जगह देखा है। मैं भी पूछ रही हूँ, वो दीदी से साथ मेरे लिए यहाँ पर ले आई है। अच्छा, तो यहाँ पे लाए थे तो आप अपनी मर्जी से आए थे या आपको जबरदस्ती लेके आए थे? जी, जबरदस्ती से। जबरदस्ती से लेके आए जी। थे। तो गाड़ी में लेके आए थे या ट्रेन में लेके? गाड़ी पे। गाड़ी पे? जी। कौन सी गाड़ी थी? सुपर। सुपर? जी। अच्छा, यानी छोटी गाड़ी थी? छोटी नहीं, बड़ा। सुपर फास्ट ट्रेन में लेकर के आए थे? ट्रेन में? सुपर में। सुपर कौन सी गाड़ी होती है? हाँ? वोल्वो। बस में लेके आए थे? अच्छा, बस में लेके आए थे? बस में। अच्छा, तो बस में लेके आए थे तो आपको पता ही नहीं चला कि ये कहाँ लेके जा रहे मैं नहीं पता चला। नहीं, मैं कुछ जानती नहीं कहाँ ले आई। हैं? नशा दे रखा था आपको? जी। हाँ? मैं कुछ समझा ही नहीं। नहीं, आप जब बस में आ रहे थे तो रास्ते में और भी तो लोग थे, आपको जबरदस्ती लेके आ रहे थे, तो उनको भी आप बोल सकते थे। रास्ते में नशा नहीं है, वो भी दूसरी रूम से लग कर दिया मुझे। 10-15 दिन में यहाँ पे रखा है। रूम पर कुछ खाना पीना नहीं दिया मुझे, पानी दे रहे हैं, गर्म पानी।
चिल्ला रहा हूँ मुझे पानी चाहिए, वो लड़का दोनों तो सामने नहीं आए। बाहर में क्या कर रही है मैं कुछ जानती नहीं, जानदार में लग कर दिया। मैं ये पूछ रहा हूँ, यहाँ पे आपको जब लेकर के आए थे तो रास्ते में कोई नहीं मिला आपको जिसको आप बता सको कि ये मुझे ज़बरदस्ती लेके जा रहे हैं? जबरदस्ती नहीं। चलिए, ये कुछ बोल नहीं पा रही है। ये दो इसके भांजे हैं, वैसे ये भतीजे बोलती हैं। ये यहाँ पे आए हुए हैं। ये दोनों क्या लगते हैं आपके? भतीजा। भतीजा लगता है? जी। आपकी बहन का लड़का है? जी जी। अच्छा, आप जानते हो ना इनको अच्छे से? जी जी जानती हूँ। अच्छा। मेरी दीदी का बच्चा है। आपकी दीदी का लड़की है? ठीक है भैया, ये कैसे गायब हुए थे वहाँ से? कितने दिन हो गए गायब हुए? वो हम लोगों को पता नहीं, इधर तक आया है। हाँ। 22 तारीख को शायद वो गांव से नहीं है। अच्छा। तो हम लोग भी ढूंढा था, उसको मिला नहीं। बाद में इधर से फ़ोन किया तो हम लोग उसको लेने के लिए आए गांव से। अच्छा। वो मेरा मौसी है, उतना ही। अच्छा, तो यहाँ तक इतने दिन हो गए, आपको पता ही नहीं चला कि चलाना फ़ोन नहीं है उसके पास, कुछ नहीं है। तो वो लोग फ़ोन लाके उसको दिया, बाद में हम लोगों को कॉल किया। फिर हम लोग उसको कॉल करके अच्छी से पूछा तुम किधर है, हम लोगों को बोलो हम लोग जाके तुमको लेके आते हैं। हाँ। तो बाद में वो लोग डिटेल्स पूरा दिया है। तो बाद में हम लोग आ जाया अच्छा। लेने के लिए उसको लेके देंगे हम लोग। ठीक है, अभी लेके जाओगे? आप जानते हो अच्छे से इनको? मेरा ही मौसी है, मैं क्यों नहीं जानते। आपकी मौसी है? ठीक है। तो ये तो कह रहे हैं कि ये शादी करने के लिए आए थे और शादी नहीं की उन्होंने, इस तरह का कुछ है? मुझे तो ज़्यादा पता नहीं है। अच्छा। हाँ, मुझे जितना ही पता है उतना ही बोल दिया मैं। चलिए, महावीर जी हैं मेरे साथ मौजूद। महावीर जी, क्या मामला है पूरा? ये तो कुछ खुल के बता नहीं रही है, आपको कुछ बताया होगा इसने? इसने मेरे को ये बताया था कि मेरे को वो शादी करने के लिए लाया था। भाई तेरे से मैं शादी करूँगा। फिर मेरे को बहला फुसला कर वो किसी तरह से वो यहाँ लेकर आ गया। यहाँ लाकर वो उसे बेचना चाहता था। अच्छा। तो मैं तो खेत में गया था। हमारा एक भतीजा है, उनकी जो मिसेज है वो इनके घर गई। जब ये रो रही थी तो उनसे इसकी थोड़ी बातें हो गई। इसने कहा दीदी मेरे को बचा लो। तो जैसे ही शाम हुआ, मैं खेत से आया तो उसने आते मेरे को बताया चाचा जी इस तरह से एक लड़की रो रही है। तो फिर ये मेरे भतीजा है धर्मवीर, ये हम सब मिलकर वहाँ गए। इस लड़की को हम अपने घर ले आए। भी हमारे पास एक लड़का है और कितने पैसे लोगे? बोले हम 1,80,000 रुपये लेंगे। अच्छा। तो मैं बोला भाई हम जाकर इसको खाना बनाकर चेक करेंगे, भाई ये खाना बनाना इसको आता है कि नहीं। बोले ठीक है आप देख लो। ठीक है। तो यहाँ आकर फिर हमने खाना तो कौन सा बनवाना था, इसे हमने असलियत जाना। तो इसने अपनी सारी हकीकत बताई। फिर ये बोले मेरा मोबाइल है, उन्होंने अपने पास ले रखा है। तो मैंने उनसे जाकर मोबाइल मांगा तो उन्होंने मोबाइल दे दिया, सिम अलग से थी तो उसने सिम दे दी। फिर आते ही मैंने इसने मोबाइल से इनके घर वालों से बात कराई, मैंने बात की। अच्छा। और इनको बताया भाई ये लड़की हमारे पास सुरक्षित है, तुम आराम से 1 या 2 दिन में आराम से आकर इसको ले जाओ। ठीक है। हाँ जी। तो वो लड़के जो थे उनका क्या किया? कोई कंप्लेंट वगैरह की? नहीं, मैंने कोई कंप्लेंट नहीं की। मैंने तो हमारे गांव के जो सरपंच है उनके पिताजी आ गए थे, तो उन्होंने ही ये बट्टू पुलिस स्टेशन में बात की और दूसरे दिन उनको 112 नंबर की कोई गाड़ी आई, वो लेकर चली गई थी दोनों को। हाँ, दोनों को लेकर चली हाँ। गई। तो अभी वो कहाँ है? ये मुझे पता नहीं है। अच्छा, अभी पता नहीं? नहीं है, नहीं मुझे पता नहीं है। ठीक है। क्या नाम था उनका जिनको लेके गई है? नहीं, नाम क्या भाई हमें पता नहीं है, लेकिन उनके फोटो हैं। नहीं, वो जो लड़के थे, जो 2 लड़के लेके आए थे इस लड़की को यहाँ? हाँ, नहीं नाम का उनका पता नहीं है। वो उधर के ही हैं, गुवाहाटी से ही हैं वो। अच्छा, वो भी गुवाहाटी से ही है? हाँ, गुवाहाटी से ही हैं वो। अच्छा। तो यहाँ आपके पड़ोस में कैसे रह रहे थे फिर वो पड़ोस में तो ये ऐसा है ना, 1-2 जगह आते हैं। अच्छा। हाँ। ठीक है। हाँ। ठीक है, यानी कि वो जो दो लड़के यहाँ लेके आए थे इसको, वो यहाँ के नहीं है, गुवाहाटी के ही है? गुवाहाटी के ही हैं। अच्छा। हाँ। ठीक है। तो ये मामला जो है वो और ही पेचीदा हो गया। मैंने सोचा कि यहाँ के होंगे, लेकिन वो गुवाहाटी के ही हैं। गुवाहाटी के लड़के के साथ इनकी जो है वो बातचीत होनी शुरू हो गई और उसके बाद वो अपने से शादी करने का झांसा दे करके इस युवती को जो है वो यहाँ तक लेकर के आए। यहाँ आने के बाद इसको किसी और के हाथों बेचना चाह रहे थे, लेकिन इसकी भनक इस युवती को लग गई और इसकी किस्मत कहूँ कि अच्छी थी
तो जो है इनकी नज़र जो है वो महावीर जी की नज़र इस पे जा गिरी और इस लड़की को जो है वो सही सलामत वहाँ से बचा लिया। अदरवाइज़ ये किसी और के घर में कोई बेच देता तो न जाने इसके साथ क्या घटना घटित होती, या फिर मौका देख करके यह उस घर से फरार हो जाती। तो इसी तरह के केस जो आते हैं वो इस प्रकार से आते हैं, बिना सोचे समझे की हुई शादी के कारण जो है वो इस तरह की घटनाएं जो है वो हमारे सामने आती हैं। खैर, आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस लड़की को इनके परिजनों के हवाले जो है वो महावीर जी के द्वारा कर दिया गया है।